हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज इस ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उस मूवी का नाम है द इंडियन स्टोरी। का ऑफिशियल ट्रेलर आया है ये, जिसमें नज़र आने वाले हैं काजल, जो कि सिंघम मूवी से आई थी, काजल अग्रवाल जो थी, और श्रेयस तलपड़े। काफ़ी समय के बाद इतने सीरियस रोल में श्रेयस को देखेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या है इस ट्रेलर के अंदर। लेट्स गो। परी परी आंखें खोलो। परी डॉक्टर डॉक्टर। ओ भाई, स्टार्टिंग ही बड़ी सीरियस शुरू हुई है, तो दुख वाली चीज़। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है सर, उसी की एफआईआर दर्ज करानी है। आप गलत कर रहे हैं। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान ना किसी एक डिपार्टमेंट से बहुत नफरत करने लगता है। मेरे पापा ही मेरे हीरो है। वो शूर है, वो वीर है। मेरा हीरो मुझसे बहुत प्यार करता है। ओ ये वही बच्ची दिखाई है भाई। अच्छा, इसको कोई बीमारी दिखा दी। मेरे क्लाइंट योगेश पाटिल की 7 साल की बेटी की हत्या हुई है। ये इस रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि बच्ची की मौत कैंसर से हुई है। इंडिया मोस्ट शॉकिंग। तुम जो करने जा रही हो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैडम, हमें कंपनी की तरफ से सेलिंग टारगेट दिया जाता है, लेकिन अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो केमिकल की मात्रा भी बढ़ेगी। काजू के बागों पर हेलीकॉप्टर से कीटनाशक को छिड़काया जा रहा था। तो बेसिकली भाई ये रियलिटी चेक है सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। सिर्फ एक मूवी तक नहीं है, रियलिटी चेक दे रहे हैं इस मूवी। जहर बोया है, कैंसर तो उगना ही था। लेकिन जब कंज्यूमर फल और सब्जी खरीदते हैं और उसे धोते हैं तो दवा निकलती होगी ना। कितना भी धो लो वो नहीं निकलती है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी बच्ची के लिए नहीं है, हमारे देश के तमाम बच्चों के लिए है। जब फंक्शन और त्योहार में दूध की ज्यादा जरूरत होती है तब यही दूध इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये इस तरीके की नकली चीज़ें आप कभी भी देखोगे न्यूज़ खोल के, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता है। कभी कुछ नकली मिल रहा है, कभी कुछ। वन जस्टिस कैन रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय सागर आर शिंदे। ओके। अन्नदाता है हमारे किसान, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है इन्होंने। आप फिलहाल किसी भी तरह इस मुद्दे को रफा दफा कीजिए। आपको जब लाइसेंस मिला था तब दूसरी सरकार थी, अब ये नया भारत है। भाई नए भारत में भी ये सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं। रोज़ यही खबरें देखने को मिलती हैं। रोज़ आप न्यूज़पेपर खोलोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे इन चैनल्स को, तो कहीं कुछ नकली पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ नकली पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई आंदोलन चल रहा है, कहीं कुछ। मतलब ये किसी की भी सरकार आ जाए, ये चीज़ें कभी रुकी ही नहीं है भाई। ये आम आदमी को बस ये होता है कि भाई ये सरकार आई है तो इसमें ये चीज़ें कम हो रही हैं, दूसरी सरकार में चीज़ ज़्यादा है, बट ख़त्म किसी में नहीं होती, रुकती किसी में नहीं। आम आदमी भी नेताओं का एकदम ऐसे बन चुका है कि भाई हाँ हमारे नेता ने बोल दिया तो बस वही सत्य है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नेता तो भाई नेता ही होता है, वो किसका है। सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। एक टॉपिक शुरू हुआ भाई, एक बंदे की बच्ची मरी कैंसर से, उसने चीज़ें जो है कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद उसी को ही ब्लेम कर दिया गया, उसकी ही जो एडवोकेट है उसको ब्लेम कर दिया गया चीज़ों के लिए, और उन्हीं उन्हीं के साथ मार पिटाई हो रही है। इस देश में किसानों को गाली देने वाला पैदा नहीं हुआ और तूने उन्हें आतंकवादी घोषित किया। बठिंडा। इस बठिंडा से बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन की भी यही कहानी है सर। अगर जहर छिड़कना बंद नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद ऐसी ट्रेन हर शहर से निकलेगी। माय गॉड, ऐसा भी कोई है कि कोई ट्रेन ऐसे चलती है कैंसर ट्रेन, मतलब उसमें जितने भी लोग जा रहे हैं वो कैंसर पीड़ित होते हैं। अगर ये तो किसी को आई थिंक पता ही नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ है तो इन्होंने तो दिखाया है शायद।
24 जुलाई को आएगी भाई। बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, और डायरेक्टेड बाय चेतन डीके एंड टीम, रिटन एंड डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड बाय सागर बी सिंधे। और बहुत हिम्मत चाहिए इस तरीके की मूवी बनाने के लिए, क्योंकि इस तरीके की मूवी जब आप कुछ बनाते हो तो उसके साथ कुछ फैक्ट्स आपको पेश करने होते हैं मूवी के लिए। जो मूवी में आप स्टोरी दिखा रहे होते हो कि इस चीज़ से ये चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे हो सकता है आपको केस भी लड़ने पड़े कि अगर एक भी चीज़ गलत साबित हो गई तो कोई भी आपके ऊपर केस डाल सकता है। अब इसमें जैसे दिखाया एक स्टोरी के भाई उन्होंने ये कहा कि किसान केमिकल डाल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने एक चीज़ उठाई बेसिकली कि केमिकल का नुकसान क्या हो रहा है। विदेशी कंपनियां केमिकल की मालिक हैं, या इंडियन भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रीज में केमिकल्स बनते होंगे जिसकी वजह से ये सारे नुकसान हो रहे हैं। वही इसमें दिखाया कि किस तरीके से सरकार को जो बिजनेसमैन है वो घूस देते हैं या घूस देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिली और सही में भाई बड़ा दिल दुखा वो कुछ सीन देख के, तो कि जिसके साथ ऐसा असलियत में होता हुआ, जिसकी बच्चा या जिसके फैमिली मेम्बर कोई भी इस तरीके की बीमारी में जाता है तो उनको क्या गुजरती होगी। और कैंसर ऐसा लगता है आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। आप किसी भी सुनोगे, पहले कहा करते थे कि भाई आप टैबैको प्रोडक्ट यूज़ करते हो या आप सिगरेट बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हो, आप कुछ ऐसी जगह रहते हो जहाँ सिर्फ केमिकल्स का होता है, धुआं होता है, तो आपको कैंसर होगा। बट अगर ये आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, बड़े लोगों को कैंसर हो रहा है, 70 के बाहर जाने के बाद लोगों को कैंसर हो रहा है, फीमेल्स को कैंसर हो रहा है। मतलब इतने ज़्यादा कैंसर के जो केसेस हैं आप लोगों को आज की तारीख में सुनने को मिल जाएंगे। सभी बीमारियों का यही है। अब पहले बोलते थे इस फलाना एज में ये बीमारी होती है, अभी ना शहर ना गांव ना बच्चा ना बूढ़ा ना औरत ना जवान ना बुढ़ा, कोई भी किसी भी एज का हो, कहीं का भी हो, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है जो कि देखने को मिलती है। अब ये लड़ाई कर रहे हैं भाई पूरे प्रशासन से, पूरे बिजनेसमैनों को इन्होंने कर दिया किसान से, कि किसान ले गए हैं कि भाई इसने हमें आतंकवादी बोल दिया, तो उसके ऊपर ये सारी एक जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिले हैं इस ट्रेलर के अंदर। काफ़ी सॉलिड डायरेक्शन लग रहा है मेरे को चेतन डी के एंड टीम का। अब ये देखना है कि भाई थिएटर में क्या लोग इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी ओवरऑल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई मेरे को, सही बताऊँ। कोई नहीं, दो चार चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, बट उससे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक तो ये अभी अभी हम लोगों ने जो एक ट्रेलर देखा द इंडिया स्टोरी, जिसका मतलब है हिंदुस्तान की कहानी, ये नाम अपने में ही ये कितना मार्केटिंग वाला काम करेगा, द इंडिया स्टोरी, कि लोग जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। पर यहाँ पे कोई आम या गर्व करने वाली बात नहीं है, उसकी स्टोरी नहीं दिखाई है द इंडिया स्टोरी। यहाँ पे ये इसका सब टाइटल रखा है स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, यानी कि धीमा जहर जो लगातार फैल रहा है। और बहुत ही काफ़ी मतलब काफ़ी गहरा एक मीनिंग है इसका टाइटल का। अगर आप देखोगे आज के टाइम पर पूरे इंडिया में हर जगह आप देखोगे, किचन से लेके भाई खाने का कोई भी चीज़ हो, है ना, वहाँ पे हर जगह पे केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। कहीं बाज़ार से कोई चीज़ ला रहे हो वहाँ केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, तो मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से पूरा देश जो है भाई वो ये फैक्ट है, पूरे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये स्टोरी रखी है। हाँ, कोर्ट में यह है कि भाई उसकी बेटी को कैंसर हुआ, वो उससे उसकी डेथ हो गई, बट उसने केस कर दिया मर्डर का। तो ये इस ट्रेलर का एक हाईलाइट पॉइंट था, है ना। और कुछ डायलॉग और थे जो थोड़े हाईलाइट पॉइंट थे इस ट्रेलर के, जैसे कि ये कहानी हिंदुस्तान के हर घर की है और इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। यानी कि भाई ये मुद्दा किसी एक शहर स्टेट किसी एक फैमिली का नहीं है, बल्कि पूरे देश में हर उस परिवार का है जो खाना खाता है। और ये एक साइलेंट क्राइसिस को इग्नोर करना कि भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सब नॉर्मल है, ये करना सही नहीं है, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। सच जो धीरे धीरे जहर बन रहा है, एक रियलिटी जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं, ये भी एक डायलॉग था। उसका मतलब भाई सीधा सा था कि हम सब देख रहे हैं कि कैंसर और बीमारियां बढ़ रही हैं, पर हम जानते हुए भी सब ने आंखें बंद कर रखी है। कोई इन चीज़ों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। और बट अब वक्त आ गया है इस कड़वे सच को सबके सामने लाने का और उसका सामना करने का। तो इतने पावरफुल जो डायलॉग्स हैं वो इसमें देखने को मिले हैं ट्रेलर के अंदर। और श्रेयस
तालपड़े ने योगेश पाटिल का किरदार निभाया, जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। यानी कि एक देश की रक्षा करने वाला फौजी, आर्मी मैन बने हैं वो, इस ट्रेलर में दिखाया है हमें। और अपनी 7 साल की बच्ची को खो चुके हैं कैंसर में, और मतलब उन्होंने सबके खिलाफ एक केस कर दिया मर्डर का, जिसमें कि वो फूड कॉरपोरेशन के खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया उन्होंने। पुलिस वाला उनकी एफआईआर लिखने से मना कर रहा है, ये भी सीन दिखाए गए हैं। पूरे सिस्टम के खिलाफ वो अकेले शुरू हो गए हैं, और उनका दर्द भाई कोई उस माँ बाप का दर्द नहीं जान सकता जो इन्होंने इस मूवी में निभाया होगा। काफ़ी हार्ट रेंचिंग प्लॉट है, मतलब ये कहानी एकदम आम फौजी योगेश पाटिल की है, जो कि भाई टॉक्सिक फूड और पेस्टिसाइड की वजह से अपनी छोटी बच्ची को खो देता है। इस तरीके की स्टोरी रखी है जो लोगों को बहुत इमोशनल करेगी। मिलावट की एक रियलिटी चेक दिया गया है ट्रेलर के अंदर, बहुत ही शॉकिंग सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे तरबूज मतलब होता है ना वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाना, पनीर और दूध में केमिकल मिलाना, क्रॉप्स पर हैवी केमिकल छिड़कना, इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं आज की तारीख में, बट सबको पता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। पावरफुल कोर्ट रूम ड्रामा है, वो देखने को मिलेगा। काजल अग्रवाल जो है वो वकील बनी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लग रही है उनकी देखने में। फार्मर का ट्विस्ट है, ट्रेलर में एक शॉकिंग पॉइंट दिखाया गया है कि भाई जस्टिस की लड़ाई में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट वहीं फार्मर ने उल्टा उनको पीटना शुरू कर दिया कि भाई तुम हमें आतंकवादी बोल रहे हो। इस तरीके के डायलॉग दिखाए हैं, विजुअल्स दिखाए हैं। कास्ट परफॉर्मेंस श्रेयस तलपड़े ने भाई काफ़ी अच्छा एक इमोशनल ब्रेकडाउन और बेबस बाप का किरदार निभाया, जो कि गुस्से में है और सबको इमोशनल भी कर देगा। वहीं मुरली शर्मा एक ब्रश और ऑपरेसिव पुलिस ऑफिसर के रूप में शायद हैं इस मूवी के अंदर, लग रहा है ऐसा। काजल अग्रवाल की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड लग रही है। अब ये देखना है कि इन सबका एक जो कॉम्बिनेशन है, जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है, क्या वो लोगों को, ऑडियंस को इस ट्रेलर के थ्रू अपने मूवी को देखने के लिए एक तरह से मोटिवेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट मेरे को ट्रेलर बहुत सीरियसली भाई दिल को छूने वाला लगा है। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।